नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। भारतीय जनता पार्टी से आज नामांकन भरा भाजपा नेत्री श्रीमती कृष्णा कटारा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया जारी है, जिसको लेकर कांग्रेस, बीजेपी और अन्य सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार यानी जिन उम्मीदवारों को पार्टी ने टिकट दिया है और अन्य सभी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार लगातार अपना नामांकन भरने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी से भाजपा नेत्री श्रीमती कृष्णा कटारा ने भी अपना आवेदन जमा करवाया है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और भाजपा नेत्री श्रीमती कृष्णा कटारा के समर्थकों, उनके वोटरों और सपोर्टरों में भारी उत्साह देखने को मिला। जानकारी मिली है कि आज 12 बजे श्रीमती कटारा ने नामांकन दर्ज करवाया है। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों संख्या में कार्यकर्ता बागीदारा पहुंचे। आइए देखते हैं बिरबल कड़वा की ये खास रिपोर्ट। मुद्दे रहेंगे आगे की, इनकी क्या रणनीति है? मैडम नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। मैडम, अब की बार महिला सशक्तिकरण को विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी ने विशेष तौर से अपना मुद्दा रखा है, क्या कहना चाहेंगे? आपको टिकट मिला है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए सोचती है और करती है और करती रहेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने सोच के रखा, जो उसका हम खरे उतरेंगे और पूरा अच्छा सा हर महिला के उत्थान के लिए हम काम करेंगे। मैडम, आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, दिग्गज नेता है महेंद्रजीत सिंह मालवीय। क्या लगता है आपको, क्या अब की बार विजय पताका लहरा पाएंगे? देखो, मैं तो महेंद्रजीत मालवीय को चुनौती मानती ही नहीं हूँ। वो दिग्गज नेता है ही नहीं हमारे वहाँ। ये क्या परिवारवाद है, और परिवारवाद के अलावा कोई रहता तो मैं मान सकती थी कि मेरे लिए कोई चुनौती हो सकती थी। जी मैडम, क्या लगता है अब की बार जिस प्रकार से राजस्थान पूर्ववर्ती सरकार थी, जिस प्रकार से बहुत सी योजनाएं निकाली सरकार ने, महंगाई राहत कैंप है या चिरंजीवी, बहुत सी ऐसी योजनाएं, तो आपको लगता है कि आपकी सरकार आ पाएगी? मुझे पूरा विश्वास है मेरी सरकार आ रही है। और जो कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार हो रही है फैला रखा है ना, कि हमने राहत शिविर लगाए, महंगाई राहत शिविर लगाई, कोई एक फूटी घोड़ी का आप बताइए। 500 रुपये उन्होंने कहा था, 500 रुपये हम सिलेंडर में कम करेंगे, 1 रुपया कम नहीं किया। उन्होंने कहा था लाइट का हम 0 बिल करेंगे, 1 रुपया भी कम नहीं किया। और उन्होंने पुरानी घोषणाएं मैं बताती हूँ, पुरानी घोषणा में 10 अंगुलियों पे गिना था, 10 दिन में आपका कर्जा माफ कर देंगे। अभी 1 रुपया माफ नहीं किया। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार बच्चों का हम 3500 रुपए देंगे, 1 रुपया बच्चों को नहीं दिया। उन्होंने कहा था हम लोग 2 लाख भर्तियां देंगे, एक भर्ती नहीं करी। उन्होंने 18 बार पेपर लीक किया। क्या काम किया? मैडम, हमेशा कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, हमेशा किसानों को और युवाओं को हमेशा मुद्दा बनाती है। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? कोई भी सरकार नहीं, ये कांग्रेस कहती है, बीजेपी कभी नहीं कहती। बीजेपी भी कहती है, बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी हमेशा वो काम करती है जो बीजेपी ने कहा वो करा है। बीजेपी ने कहा था किसानों को हम अव्वल नंबर पे लाएंगे, किसानों को हम सम्मान निधि आज भी दे रहे हैं और देते आ रहे हैं, और किसानों को और गरीबों को जब जैसा हमने कहा, आज गरीब अपने गेहूं खा रहे हैं फ्री में। केंद्र सरकार की योजना लागू है। और युवाओं को हम पिछले समय भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब हमने हमारा जो ऐसे व्यक्तियों को नौकरियां दी है कि आज वो लोग अच्छे से नौकरियां कर रहे हैं। कहाँ हमने वादा खिलाफी की? हमने तो बीजेपी वालों ने हमने पूरा काम किया। मैडम, एजेंडे क्या है आप मैदान में? अब ऐसे कौन से काम है जो आप करवा पाएंगे यहाँ पे? जिस प्रकार से पूर्व मंत्री रहे थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उन्होंने बहुत से काम करे, लेकिन अभी बाकी आपकी नजर में ऐसे कौन से काम बाकी? सर, आपको लगता है बागोदरा में कोई काम हुआ आज तक 15 साल में? आपको लगता है? आज तक बागोदरा वंचित रहा है, विकास के नाम पे वंचित है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ की जनता, जैसे आपने देखा, छोटा बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में पढ़ने जाता है, उस विद्यालय की स्कूल का भवन कैसा है? वहाँ टीचर्स नहीं है सर। और वो बच्चे की जब बारिश होती है ना, तो पेड़ से पानी टपकता है ना, उस तरह से पानी टपकता है। उस बच्चे का भविष्य कैसा है आप मान सकते हो? वो विकास के तौर पे चल रहे हैं, हम भविष्य उसका उज्जवल होगा। वो बच्चा कैसे अपनी नींव तैयार करेगा? वो बच्चा कैसे पढ़ेगा? उसकी माँ का क्या गुनाह कि उस माँ ने उसको, इस व्यक्ति को वोट दिया, जिस व्यक्ति को वोट दिया और बड़ा किया, उस माँ का क्या कसूर जो अपने बच्चे के लिए स्कूल भेजती है, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, वो बच्चा वहाँ रो के वापस घर आता है? क्या है ये विकास मानते हो आप? मैं नहीं मानती हूँ। 15 साल में इस बागोदरा को जिस तरह से इस कांग्रेस ने गिरफ्त में ले गई है, इस कांग्रेस को आने वाली ये सारे जनता सवाल पूछेगी। और आज आपने देखा है बागोदरा में रोड नहीं है,
बागुदरा में लाइट नहीं रहती है। आप शाम को आती है 2 बजे या 3 बजे आती है और कब जाती है तो वापस आती भी नहीं है। कैसे कह सकते हैं? मैडम, अब की बार कहीं न कहीं जो क्षेत्रीय पार्टी है उन्होंने दस्तक दी है, बीटीपी है, भारतीय ट्राइबल पार्टी है या भारत आदिवासी पार्टी है, तो उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? भैया मुझे उनके लिए कुछ नहीं कहना है, उनका विचार है, वो लड़ सकती है, लड़ने में तो कोई भी लड़ सकता है, स्वतंत्र अधिकार है, आजादी के बाद कोई भी अपना काम। मैडम, एक बात सामने है, कहीं न कहीं पूर्व जो यहाँ से जिन्होंने दावेदारी की, हेमराज जी ग्रासिया कभी आपके काफी निकट रहे पार्टी के प्रति हमेशा, और अब की बार उन्होंने बगावती सुर जो अपनाए हैं, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये खेमराज जी का निर्णय है, मेरा नहीं है, न पार्टी का है। उनको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है। तो यह थी हमारी खास मुलाकात, बातचीत कृष्णा जी कटारा, यहाँ जिन्होंने बागीद्वार विधानसभा से अब की बार जिनको टिकट मिला है और जो नामांकन दाखिल करने जा रही है, जिनसे हमने विशेष बातचीत की। धन्यवाद।